कर रहे हैं प्रयास किए, किसको देने का प्रयास कर रहे हैं, बेबी को। देख लीजिएगा, जब बताया गया था आपको किसको बोलेंगे या बोलेंगे हम लोग किसे, यही होता है आपका शब्द यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिखा यहाँ पे डे है, टीज है, बेबी है और लिखा ड्राइव। इसमें जो आपका यहाँ पे बेबी वर्ड है यही आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं P3 पेट इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो देखिएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट कौन सा होता है और आपका कौन सा इनडायरेक्ट है, और हम सेंटेंस में किस प्रकार से उनको पहचान पाते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखिएगा, आप लोग पहले थोड़ा समझिएगा अच्छे से। जब कभी भी आपको यहाँ पे कंपेयर करना हो, पहचानना हो, तुलना करना हो कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है और कौन सा आपका ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है, तो देखिएगा इसको थोड़ा सा युक्तियाँ बताई गई आपको। देखिए, जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में कोई भी आपका वर्ड मिल जाए, किसे पुकारने से और किसको पुकारने से और किसके साथ पुकारने से, जब कभी किसी सेंटेंस में आपको ऐसा मिल जाएगा, जैसे हमने कह दिया मैं किसे पढ़ा रहा हूँ, आपको, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, आपको, मैं किसके साथ घूम रहा हूँ, किसी के साथ, मैं किसके साथ कहाँ जा रहा हूँ, किसी के साथ। तो जब कभी भी ऐसा कोई आपका वर्ड मिल जाएगा आपको सेंटेंस में बोलने से, उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट आपके ऑब्जेक्ट कौन से आपके, ये सजीव होते हैं। ये हमेशा क्या होता है, सेंटेंस में पुकारने से बनते हैं हमारे किसे, किसको या किसके साथ कहने से हमारे बन जाते हैं। और जब कभी भी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, अगर हम बोलते हैं वहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं और क्या बोल के निकल जाता है हमारा वहाँ नाउन, ये होता आपका ये होता आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कह दिया मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या खाता हूँ, खाना खाता हूँ। मैं क्या पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ। मैं क्या पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ। तो जब आपको मिल जाएगा क्या बोलने से, वो होता आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब मिल जाएगा आपको किसे कहने से, किसको कहने से, और मिल जाएगा आपको किसके साथ कहने से, वो आपका दिखाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें इन सेंटेंसेस में पहचानना है कौन सा आपका डायरेक्ट, कौन सा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखिएगा, पहले सेंटेंस आपका लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि व्हाट इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। कह रहा है कि इस सेंटेंस में कौन सा आपका, इसमें से आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में से। तो देखिएगा, लिखा गया आपका यहाँ पे, लिखा है वी सेंट अ पैकेज टू आवर रिलेटिव्स इन लोवा। कह रहा है कि हम अपने रिलेटिव्स को एक पैकेज भेजे हैं लोवा में। अब देखिएगा, पूछा आपका इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। हमने बताया आपको जब कभी बोलेंगे आप यहाँ पे क्या, अब बोलने से निकल जाएगा आपको साथ में नाउन, वही होता है आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए, बोल रहा है वी सेंट अ पैकेज, हमने क्या भेजा, एक पैकेज भेजा। और किसको भेजा, अपने रिलेटिव्स को। और कहाँ भेज दिया हमने लोवा में। तो देखिए, जो निकल जाता है आपका क्या बोल करके, वही आपका होता है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा, हमारा यहाँ पे वी लिखा है, लोवा लिखा है, पैकेज लिखा, रिलेटिव लिखा है। तो जो आपका इसमें पैकेज है, यही वर्ड आपका इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया आपका, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। कह रहा है कि इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहचान करके बताइए। तो देखिए, बताया गया अभी आपको हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। जब सेंटेंस में हम लोग बोलते हैं किसे, और बोलते हैं हम लोग किसको, और बोलते हैं हम लोग किसके साथ, किसके साथ। अगर कभी ये बोलने से जो हमारा शब्द मिलता है, वही हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए, लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है ही टोल्ड हिज पेरेंट्स अ लाई। कह रहा है कि उसने माता पिता से अपने झूठ बोला। झूठ किससे बोला उसने, झूठ बोला माता पिता से। तो देखिएगा, यहाँ पे आपका लिखा गया ही है, लाई है, पेरेंट्स है और आपका टोल्ड है। तो देखिए, यहाँ पे झूठ किससे बोला, वही आपका इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। तो बोला झूठ किससे, यहाँ बोला यहाँ पे पेरेंट्स से। तो आपका यहाँ पेरेंट्स क्या है, इसमें इनडायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 लिखा गया है, कह रहा है कि व्हाट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि इस सेंटेंस में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा इसमें शब्द है, कौन सा इसमें पार्ट है। लिखा गया आपका
टीना इज मेकिंग डिनर फॉर अस। टीना हमारे लिए भोजन पका रही। क्या पका रही दोस्तों हमारे यहाँ पे बताया गया। जब क्या बोलने से मिल जाएगा आपको नाउन, वही रहेगा आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या पका रही, भोजन। देख लीजिएगा आपको लिखा है यहाँ पे डिनर, तो यहाँ लिखा गया टीना मेकिंग अस, या लिखा गया आपका यहाँ पे डिनर। तो जो पका रही जो चीज़, वही होगा हमारा यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा डायरेक्ट है, डिनर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा गया हमारा, कह रहा है कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट। कह रहा है कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट आपका सब्जेक्ट है। तो बता दे रहे हैं आप लोग को हमारा सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट हमेशा होता हमारा, यहाँ पे बोलेंगे इसको हम लोग कौन, कौन कह के निकालेंगे हिंदी में, और निकालेंगे किसने कह के। जो कोई भी हमारा सेंटेंस में काम करता है वही होता हमारा वहाँ पे आपका सब्जेक्ट, या सेंटेंस में जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो होता है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। तो लिखा गया, कह रहा है कि आवर बॉस इज बाइंग अस डिनर। कह रहा है कि हमारे बॉस क्या है, हमारे डिनर खरीद रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे खरीद कौन रहा, खरीद रहे हैं हमारे यहाँ पे बॉस। तो हमारे जो बॉस हैं यही आपका इसमें जो है सब्जेक्ट लिखा गया आपका यहाँ पे। आवर है, बॉस है, डिनर है और अस है। इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो इसमें हमारा काम कौन कर रहा है, ये हमारा काम कर रहे हैं यहाँ पे बॉस। तो यही हमारा इसमें जो है ये सब्जेक्ट है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि इस सेंटेंस में आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। लिखा गया है द मूवी ऑन टीवी गेव मी द चिल्स। कह रहा है टीवी पे जो मूवी आती है मुझे खुशी देती है, हमें वो खुशी देती है। तो खुशी किसको देती है बताया गया था भैया आप लोग को। जो इनडायरेक्ट होता है इसको पहचानते हैं हम लोग, बताया गया था किसे कह के और किसको कह के, और बताया गया किसके साथ में। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है खुशी और किसको आनंद देता है वो मुझे। तो देखिएगा यहाँ मूवी लिखा गया, चिल्स लिखा गया, टीवी और यहाँ पे मी, ये आपका मी ही इसमें जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है इज देयर एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। कह रहा है क्या इस सेंटेंस में कोई भी आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो लिखा गया आपका यहाँ पे हिज ग्रैंड मदर सेंड्स हिम $5 ऑन हिज बर्थडे एवरी ईयर। कह रहा है कि उसकी दादी जी उसको प्रत्येक उसके बर्थडे पर $5 रुपये यहाँ पे भेजती हैं। तो किसको भेजती हैं, भेजती हैं यहाँ पे उसको। बताया गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग बोल करके, यहाँ पे किसे बोलते हैं और बोलते हैं हम लोग किसको, या बोलते हैं हम लोग किसके साथ। तो देखिए हमारा यहाँ पे किसको भेजा जा रहा है, यहाँ पे हमारा मिल गया ऑब्जेक्ट। तो बोल देंगे सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है, बोल देंगे यहाँ पे हमारा यस इसमें आपका ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया फिर से यहाँ पे क्वेश्चन, कह रहा है कि इज देयर एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। फिर से बोला कि इस सेंटेंस में कोई भी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो लिखा गया दे ट्राइड गिविंग दियर बेबी सम मेस्ड पीस। कह रहा है यहाँ पे वे अपने बेबी को कुछ जो यहाँ पे मेस्ड पीस, कुछ मटर देने का प्रयास कर रहे हैं या प्रयास किए हैं। तो देखिए किसको देने का प्रयास किए हैं, कह रहा है कि दियर बेबी, अपने बेबी को। तो जब मिल गया हमारा किसको बोलने से यहाँ पे आपका कोई भी यहाँ पे नाउन या आपका प्रोनाउन वही होता है आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए मिल गया किसको बोलने से, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कर देंगे, इसको हम लोग एस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि फिर से इस सेंटेंस में क्या है आपका कौन सा पार्ट या कौन सा शब्द आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए बोला गया दे ट्राइड गिविंग दियर बेबी सम मेस्ड। फिर से बोल दिया गया यहाँ पे कि क्या है अपने बेबी को कुछ मेस्ड, कुछ मटर देने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास किए। तो किसको देने का प्रयास कर रहे हैं, बेबी को। देख लीजिएगा जब बताया गया था भी आपको किसको बोल देंगे या बोल देंगे हम लोग किसे, यही होता है आपका शब्द यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो लिखा गया यहाँ पे दे है, पीज है, बेबी है और लिखा है ट्राइड। तो इसमें जो आपका यहाँ पे बेबी वर्ड है यही आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
लिखा गया, कह रहा है कि व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि इस सेंटेंस में कौन सा आपका शब्द, आपका वर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो बताया अभी अभी हमने आपको, जब कभी मिल जाएगा आपका क्या बोलने से कोई नाउन मिल जाएगा, वही आपका शब्द होता है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि कोई ना कोई आपका निर्जीव नाउन होता है आपका। लिखा है जॉन पेड द बिल फॉर अस। कह रहा है जॉन ने हमारे लिए या हमारे बिल को पे किया। तो क्या पे किया उसने, बोला यहाँ पे बिल पे कर दिया। तो आपका जो बिल वर्ड है, जब बोला हमने क्या पे कर दिया, तो पे कर दिया बिल। तो आपका यहाँ पे बिल क्या, आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए जॉन लिखा गया, पेड लिखा गया, विल है और अस है। तो इसमें आपका विल जो है ये आपका डायरेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है वॉट इज़ द वर्ब इन दिस सेंटेंस। कह रहा है कि इस सेंटेंस में कौन सा शब्द आपका वर्ब है। आपको पता होगा हमारा वर्ब होता क्या है। वर्ब हमारा वो होता है जो कोई भी कार्य का करना दिखाता है या कार्य का होना दिखाता है। कार्य का करना जब दिखाएगा उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे मेन वर्ब, और जब कार्य का होना दिखाएगा उसे बोलेंगे हम लोग वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जिस सेंटेंस के पार्ट से आपका कार्य का करना या कार्य का होना दिखाएगा वही आपका रहेगा यहाँ पे वर्ब। तो लिखा गया है यहाँ पे, लिखा बार्ट कॉल्ड द स्टोर इन द मॉल। तो देखिए इसमें इसने कोई काम किया, क्या काम किया यहाँ पे, कॉल्ड बुलाने का काम किया। जो कोई भी हमारा सब्जेक्ट कोई भी काम करता है वही होता हमारा इसका वर्ब होता है। तो लिखे यहाँ बार्ट, स्टोर लिखा है, मॉल लिखा है और कॉल्ड। इस देखिए लड़के ने यहाँ पे क्या काम किया, बुलाने का काम किया। तो आपका इसमें कॉल्ड जो है आपका यही आपका यहाँ पे वर्ब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर से पूछ लिया कि सेंटेंस में आपका कौन सा शब्द, कौन सा पार्ट सेंटेंस का आपका वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमने बताया भी आपको, जब बोलेंगे यहाँ पे किसे, या जब बोलेंगे हम लोग किसको, बोलेंगे किसके साथ हम लोग, तो वही होता हमारा यहाँ पे जो निकलता है, जो मिलता है बोलने से, वही होता हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए लिखा गया आपका यहाँ पे, कह रहा है ही गेव हिज टीचर अ कार्ड दैट ही पिक्ड आउट हिमसेल्फ। कह रहा है कि उसने अपने टीचर को एक कार्ड दिया जो उसने स्वयं से खरीदा था। तो देखिए यहाँ पे कार्ड किसको दिया गया कार्ड यहाँ पे टीचर को। हमने कहा अभी आपको, जब किसे बोलेंगे या बोलेंगे किसको, तो जो उससे मिलेगा इस सेंटेंस में वही रहेगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिएगा आपका यहाँ पे ही है, टीचर है, कार्ड है और हिमसेल्फ है। कार्ड किसको दिया गया, तो यहाँ दिया गया टीचर को। तो ये आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है, कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कह रहा है फिर से क्या है, इस सेंटेंस में कौन सा शब्द, कौन सा पार्ट आपका इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो बताया हमने आपको जस्ट अभी, जब बोलेंगे हम लोग क्या, और क्या बोलने से निकलता है हमारे साथ में इसका नाउन आता है जो, वही होता है हमारा यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कोई ना कोई हमारा निर्जीव यहाँ पे वस्तु की तरफ संकेत करता है, उसका बोध कराता है। तो लिखा गया यहाँ पे हेलेन रोट आ स्टोरी अबाउट अ पायनियर टाउन इन नेब्रास्का। तो कह रहा है कि इसने क्या लिखा, इसने लिखा एक स्टोरी। बताया हमने आपको, जब ये क्या बोल के निकल जाएगा हमारे यहाँ पे साथ में कोई नाउन मिल जाएगा, तो यही रहेगा आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मिल गया आपको यहाँ पे हेलेन टाउन स्टोरी और लिखा है नेब्रास्का। तो उसने क्या लिखा उसने एक स्टोरी। तो आपका इसमें स्टोरी क्या है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट इज़ द सब्जेक्ट। पूछ रहा है इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है। हमने बताया आपको सब्जेक्ट वो होता है जो किसी सेंटेंस में कोई कार्य करता है या जिसके बारे में सेंटेंस में हम लोग बात करते हैं, वही होता है हमारा इसमें सब्जेक्ट। तो लिखा गया द कोच डिसमिस्ड प्रैक्टिस अर्ली। कह रहा है कि कोच ने प्रैक्टिस को जल्द ही समाप्त कर दिया। तो कह रहा है यहाँ पे समाप्त कौन किया, कार्य किसने किया, काम जिसके द्वारा होगा, काम जो भी करेगा वही सेंटेंस का हमारा पार्ट रहेगा सब्जेक्ट। तो देखिएगा कोच लिखा है, प्रैक्टिस लिखा है, अर्ली लिखा है डिसमिस्ड। काम कौन कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है हमारा एक कोच। तो यही हमारा इसमें ये सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है डज दिस हैव एन
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कह रहा क्या इस सेंटेंस में कोई भी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो बताया हमने आपको, जब बोलेंगे हम लोग किसे, जब बोलेंगे हम लोग किसको, जब बोलेंगे हम लोग किसके साथ में, और जब बोलने से वो आपको वहाँ पे कुछ शब्द मिलता है, काम किसके लिए हो रहा है, काम किसके लिए हो रहा है, या काम किसे, हम किसे बुला रहे हैं, या हम किसके साथ कोई काम कर रहे हैं, वही होता है हमारा इसमें जो होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो लिखा गया है यहाँ पे लायन हिट द पिक विद हिज स्टिक। क्या बोल रहा है यहाँ पे, उसने क्या बोला यहाँ पे, लायन हिट द पक विद हिज स्टिक। कह रहा है कि उसने क्या है, पक को अपने स्टिक से, अपनी छड़ी से मारा। तो किससे मारा यहाँ पे, आपका यहाँ पे देखिए हमारा क्या लिखा गया, लिखा गया हमारा पे विद हिज स्टिक। लेकिन बताया गया भी आप लोग को जो हमारा इनडायरेक्ट होता है वो आपका सजीव होता है, जो दिखाता है किसी के साथ में जो कुछ काम होता है। तो इसमें कोई आपका सजीव पार्ट नहीं मिला है, तो इसलिए हमारा हिट द पक, इसने किसको मारा यहाँ मिल गया आपका। तो आपका जो पक है ये आपका जो है सजीव है, ये आपका यहाँ कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें इसको बोल देंगे हाँ हमारे इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे बोल देंगे हम लोग यहाँ पे एस बोल देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है, फिर से पूछा गया है व्हाट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर से पूछ रहा है कि इस सेंटेंस में कौन सा शब्द आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर से बोला गया यहाँ पे काम किसके लिए हो रहा है, काम किसके साथ हो रहा है, हम किसे बुला रहे हैं। जब बोलेंगे निकलेगा कोई हमारा वहाँ पे सजीव नाउन निकल जाएगा, वो होगा हमारा पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कहा गया द टीम वन द गेम इन द लास्ट 10 सेकेंड। कह रहा है कि द टीम वन द गेम इन द लास्ट 10 सेकेंड। कह रहा है टीम जो है 10 सेकेंड में गेम को, खेल को जीत गया। अब देखिए यहाँ पे किसे बोलने से कुछ नहीं मिला हमारा, और किसको बोलने से कुछ नहीं मिला हमारा। तो यहाँ पे ना हमारा टीम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ना गेम है, ना सेकेंड है। कहने का मतलब इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं से कर देंगे हम लोग यहाँ पे नन। इसमें हमारा कोई भी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया आपका बोल रहा है व्हाट वुड बी द वे टू री राइट दिस सो इट हैज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि इसमें इस पार्ट में जो है कौन सा शब्द ऐसा जिसको हम पुनः लिखेंगे जो बन जाएगा आपका इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कह रहा है जैन टोल्ड आ सीक्रेट टू मी। जैन ने मुझे एक रहस्य बताया। रहस्य किसको बताया, मुझे बताया। हमने बताया भी आपको जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कैसे निकलता है सेंटेंस में, हमारा किसे बोलने से निकलता है, किसको बोलने से निकलता है, किसके साथ बोलने से, किसके साथ कोई काम करने से निकलता है। तो देखिएगा यहाँ पे किसको बताया गया, रहस्य बताया गया यहाँ पे मुझे। तो आपका जो आपका ये मी है यही आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो लिखा आपका जेन टोल्ड आ सीक्रेट, इसमें कोई आपका नहीं है। जेन टोल्ड इट, इसमें कोई नहीं है। लिखा है जेन टोल्ड मी, यहाँ पे देखिए आपको मिल गया यहाँ पे मी। तो आपका ये आपका सी पार्ट आपका सही, क्योंकि इसमें आपका कोई ना कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है व्हाट इज द सब्जेक्ट। फिर से पूछ लिया कि इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट आपका सब्जेक्ट है। हमने बताया आपको सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, हम लोग जिसके विषय में बात करते हैं सेंटेंस में वो होता है, या सेंटेंस में जो कोई भी कार्य को करता है, कार्य को करने वाला होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। लिखा गया है कॉल आ टैक्सी फॉर मी। कह रहा है कि यहाँ पे मेरे लिए एक टैक्सी बुलाओ। तो कह रहा है कॉल आ टैक्सी फॉर मी। तो देखिएगा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, कॉल आ टैक्सी फॉर मी। अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट निकल रहा है यहाँ पे तो हमारा किसी के लिए बात नहीं कर रहे हैं। किसके लिए बात करें, हम बात करें यहाँ पे टैक्सी के लिए। तो देख लीजिएगा हमारे यहाँ पे टैक्सी आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं आपका कॉल क्या है, ये वर्ब है, और किसके लिए बुलाया गया है, मेरे लिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या बुलाया गया आपका, ये आपका टैक्सी है, तो आपका ये इसमें ये सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है
व्हाट इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर से पूछ लिया आपका इस सेंटेंस में कौन सा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमने बताया आपको जब सेंटेंस में बोलते हैं हम लोग क्या के साथ में नाउन मिल जाता वो होता आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे लिखा गया मैक्स आस्क्ड शैली आ क्वेश्चन अबाउट द डांस, उसने शैली से क्या पूछा, एक क्वेश्चन पूछा डांस के बारे में। क्या पूछा आपको देख लीजिए, आपका ये क्वेश्चन जब क्या बोलने से मिल गया आपको कोई नाउन तो हो गया हमारा वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए आपको लिखा गया मैक्स है, डांस है, शैली है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका ये शब्द इसमें आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर से पूछ लिया आपका कि इस सेंटेंस में कौन सा आपका शब्द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर बोलेंगे हम लोग यहाँ पे क्या के साथ में मिलेगा जब कोई नाउन हमें वो रहेगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो लिखा गया है आई हैव टोल्ड हिम द आंसर सेवरल टाइम्स, बोल रहा है कि मैंने उसे अनेक बार कई बार आंसर बताए हैं। क्या बताया उसने, बताया उसने आंसर। देख लीजिए आपको मिल गया यहाँ पे क्या बोलने से कोई नाउन, तो देखिएगा आपका इसमें ना तो आपका आई है यहाँ पे, ना तो आपका टाइम है, ना आपका टोल्ड है, उसने क्या बताया आंसर, तो आपका यहाँ पे ये आंसर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछ रहा है आपका यहाँ पे इज़ देयर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, कह रहा है क्या इस सेंटेंस में कोई भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखते हैं हम लोग। लिखा द स्टूडेंट्स एट दियर लंच इन द साइलेंस या इन साइलेंस, कह रहा है विद्यार्थियों ने अपना खाना बहुत शांति से खाया। क्या खाया, अपना लंच, अपना दोपहर का खाना खाया। तो जब बताया हमने क्या बोलने से कुछ भी मिल गया आपको साथ में नाउन, वही होता है आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए मिल गया हमारे यहाँ पे लंच, तो आपका इसमें हाँ आपका ऑब्जेक्ट है, बोल देंगे इसको यस, हमारे इसमें ऑब्जेक्ट है, यहाँ टिक लगा देंगे हम लोग इस पर एस पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों इतना ही आज के लिए था। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नई वीडियो मिलती रहे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।